हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित राजपूत। आज हम आपको वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग अप क्रिया के बारे में बहुत ही साधारण तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के तैयार रहें, क्योंकि आप लोग नोट करते रहें टॉपिक को, तो आपके नोट तैयार होते रहेंगे। और ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी के रूप में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि यदि हम कहें टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी दो मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड हो और दो सोडियम धातु और ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो, तो इस तरीके की अभिक्रिया को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। दो मॉलिक्यूल किसके? एल्किल हैलाइड के। किस तरीके से? देखो, RX, ठीक है, और दो सोडियम धातु यानी एल्किल हैलाइड 2 RX, इस तरीके से, और ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो, तो ये देखो इस तरीके से दोनों दो NaX निकल जाएंगे और इस तरीके से एल्किल समूह दोनों जुड़ जाएंगे और आपका ये एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो अभिक्रिया होगी वो वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर दूसरी चीज ये भी ध्यान रखें कि दो सोडियम धातु तो रहेंगे, एल्किल ग्रुप जो हो सकते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में ही होगी, तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो दो NaX निकल जाएंगे और R डैश इस तरीके से जुड़ जाएगा, दो NaX निकल जाएंगे। और ये आपके किस तरीके की अभिक्रिया की? वुड्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, कैसे? जैसे हमने लिख दिया CH3, X की जगह कोई भी हैलोजन परमाणु ले ले, जैसे हमने Cl ले लिया, दो सोडियम धातु, R की जगह हमने CH3, चूंकि यहाँ पर समान एल्किल समूह दिख रहे हैं। X जरूर हमें समान लेना है, ये ध्यान रखें कि यदि हमने यहाँ पर Cl लिया तो यहाँ पर भी Cl लेंगे, यहाँ पर Br लिया तो यहाँ भी Br, यहाँ I लेंगे तो I लेंगे, F लेंगे तो F होना चाहिए। ठीक है, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और इस तरीके से दो NaCl निकल जाएंगे, CH3 और सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 जुड़ जाएगा और इस तरीके से आपका एथेन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? जैसे देखो यहाँ पर हमने कोई दूसरा, जैसे यहाँ पर हमने CH3 CH2 Br ले लिया, ठीक है, प्लस दो सोडियम धातु, प्लस R डैश की जगह कोई अलग एल्किल समूह, चलो हमने CH3 ले लिया। X ये जरूर समान लेना है, Br ही रहेगा। ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर देखो ये क्या निकल गया, दो NaBr निकल गए और ये इससे जुड़ गया, तो इस तरीके से आपको CH3 CH2 और CH3 प्लस दो NaBr। ठीक है, इस तरीके की वुड्स अभिक्रिया है ना? तो ये आपको समझ में आ गई होगी। वुड्स अभिक्रिया कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। यदि कार्बन की संख्या ज्यादा प्राप्त करनी है, कम कार्बन से ज्यादा कार्बन की ओर जाना है, तो वुड्स अभिक्रिया को कराएं। ठीक है, इसी के द्वारा कार्बन की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड प्लस टू सोडियम धातु और ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, ऐसी अभिक्रिया को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है यदि वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड या एरिल कह लें, एरिल हैलाइड प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड प्लस दो सोडियम धातु, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो, तो ऐसी अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग
रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? एक मॉलिक्यूल किसका, एरिल हैलाइड का हो और एक एल्किल हैलाइड का हो, दो सोडियम धातु ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो, तो इस तरीके की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बात ध्यान रखें आप लोग। एरिल हैलाइड का मतलब है एरिल समूह के साथ इस तरीके से बेंजीन रिंग ऐसे, ठीक है। प्लस एक मॉलिक्यूल किसका होना चाहिए, एल्किल हैलाइड। चलो हम यहाँ पर दो सोडियम धातु लिख लें। एल्किल हैलाइड हमने लिख दिया CH3Cl, ठीक है, उपस्थित ईथर की रहेगी। यहां पर देखें हैलाइड एक ही जैसा लें, चाहे यहां पर भी हम X ही लिख लें, ठीक है। तो इस तरीके से दो NaX निकल जाएंगे और CH3 इससे जुड़ जाएगा, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको प्राप्त होता है इस तरीके से, ठीक है, दो NaX। बात समझ आ गई होगी। X ये कोई भी हैलोजन परमाणु, चलो हमने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, और यहां पर हमने दो सोडियम धातु प्लस यहां पर हमने कोई दूसरा C2H5, बट यहां जो हैलोजन परमाणु लिया वही यहां पर लेंगे। ये चीज ध्यान रखें, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई तो यहां पर देखो दो NaCl निकल गए, C2H5 जुड़ गया, इस तरीके से आपको दो NaCl निकल गए, ठीक है। एथिल बेंजीन इसको कहते हैं, इसको मेथिल बेंजीन कहेंगे या टैलुइन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग विशेष कर ध्यान रखें। एक मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड और एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड, दो सोडियम धातु ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो तो ऐसी अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और अभिक्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे, फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। इसको मैं क्लीन कर देता हूं पहले। तो यदि टू मॉलिक्यूल ऑफ एरिल हैलाइड, दो सोडियम धातु ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो तो ऐसी अभिक्रिया को फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। एरिल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल इस तरीके से, दो सोडियम धातु इस तरीके से, ठीक है, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया, ऐसे दो NaX निकल जाएंगे और डाइफेनिल आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसे जोड़ दें, प्लस दो NaX। बात आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गई होगी। ध्यान रखें, दो एल्किल हैलाइड हो, सोडियम धातु ईथरी सोडियम धातु से अभिक्रिया हो रही तो ऐसी अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहेंगे। यदि एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड है, दो सोडियम धातु या ईथरी सोडियम धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया हो तो ऐसी अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। और दोनों मॉलिक्यूल यदि एरिल हैलाइड ही हो, ईथरी सोडियम धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया हो तो ऐसी अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तीनों रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन में और आगे वीडियो में कराएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप तक हमारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए, ठीक है। ओके, धन्यवाद, बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।